आशा रानी जी, संभावनाओं की रानी है आप तो। भाई दारापुरी जी से कैसे बढ़ गई आप? संभावनाएं वहां कैसे खोज रही है, आशाएं कहाँ खोज रही हैं आप? बताइए। कुल बताइए, कोई दिक्कत नहीं, मनोभाव में निकलिए। कोई आपसे कोई उल्टी पुल्टी नहीं, आप नहीं बोलना चाहें तो मत बोलिए, उसमें कोई जरूरी नहीं है। नहीं बोले, लेकिन खोलिए। अगर आप नहीं खोलेंगे तो लड़कियों की, महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है बोलना नहीं चाहते। आप बोलिए, कैसे कैसे मुलाकात हुई है आपसे, कि शादी की बात कैसे दिमाग में आई आपके? नहीं बोलना चाहते। अच्छा चलिए, हंस के बताते हैं। आप तो आंगनबाड़ी में रह चुके हैं ना, उसके बाद एक ने कविता लिखी थी आज से तकरीबन 25-30 साल पहले। उसने कहा था कि 3,000 की नौकरी और 6,000 की साड़ी, वाह रे आंगनबाड़ी, वाह रे आंगनबाड़ी। ये सुना था आपने? तो उस जीवन से हट करके इधर आप आ रहे हैं, ये क्या है? अच्छा लग रहा है क्या? ये सही है? 3,000 की नौकरी, 6,000, ये सही? हाँ। ऐसा होता है? होता है कि नहीं होता? आप बताइए, आप रही हैं। नहीं, मुझे मत बोलिए आप। ऐसा होता है, होता है, लेकिन आप उससे अलग हटने की कोशिश कर रही हैं, दारापुरी के पास आ गई। ये अच्छा कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत ही फील गुड। और खास तौर पे एमए किया है आपने सोशियोलॉजी में, तो आपको तो और बेहतर तरीके से पता होगा कि इस तरीके से उम्र में, जो 40 साल की उम्र में आपने इनके ऐसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है, इसके क्या लाभ और क्या नुकसान हो सकते हैं? फर्स्ट मुलाकात जब मेरी हुई जी। तो मैंने देखा कि उनको जरूरत है मेरी। हाँ। बस उस टाइम बस यही था कि वाइस वर्सा देखिए, आपको जरूरत थी या नहीं? मैंने उस टाइम खुद की जरूरत को नहीं फील किया। हाँ। मुझे लगा उनको जरूरत है मेरी, तो मैंने कहा ठीक है। मैं बहुत सोशल वर्क करती हूँ अपने कार्य में, जो मेरा काम है आंगनबाड़ी में। सबसे जुड़े हुए हैं, सबकी भावनाओं को लेके चलते हैं हम, तो देखते सबसे जुड़े, इतना ज़्यादा कनेक्ट हैं। तो मैंने देखा कि उनको देख के जो मुझे फील हुआ उनकी बातों से, मैंने कहा ठीक है यार, ऐसा चैलेंज है एक, चलिए लेते हैं। मुझे तो चैलेंज कुछ लिया, नया करने का शौक रहता है। इससे जुड़ी हुई एक बात बताएं, क्योंकि सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र की आप छात्रा हैं और एमए किया है आपने, आपको बहुत अच्छी तरह पता हो कि इस उम्र में जब आप कोई विवाह करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, या तो धन पक्ष होता है या शारीरिक पक्ष होता है। इन दोनों ही चीज़ों में आपको नहीं मिल पाएगा। ये समाज की सोच है। जी जी। हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। हाँ। इन दोनों से अलग हट सकते हैं। हाँ। मुझे पता था अगर मैंने हाँ किया, मैं उसी दिन इनको, जब हम लोग मिले 4 अगस्त, मैं यहीं पे बोल के गई उनको। हाँ, 2 घंटे तक रहे, हम साथ में थे और लोग भी थे। मैंने देखा इनको मेरी ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है, मैं मना भी नहीं कर पाई। मैंने कहा चलो ठीक है, सेवा करेंगे। उस दिन तो सेवा का भाव था। तो फिर ये देखा जाए, ये आपके पास भिक्षु के तौर में आए? नहीं भंते के आए और भिक्षाम दे क्या? आपने कहा हाँ लो। उनको जब मैंने सुना, समझा कि नहीं इस तरह से हम नहीं देख सकते। मैंने कहा ठीक है, मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा। मैंने देखा कि उनको ज्ञान के सागर हैं वो। मुझे, जैसे मैं यही आके बैठी थी, इतनी सारी बुक्स देख के मुझे तो, मैं बहुत सारी इच्छाओं को पहले नहीं पूरा कर पाई, फैमिली में नहीं स्कोप मिल पाई था मुझे। फिर मैंने ठीक है, कुछ नहीं, ज्ञान तो मिलना है। मुझे पता था मैं क्या करने जा रही हूँ और कितना विरोध होगा उसका। मैं यस बोल के गई यहीं पे। फिर अगर मैंने वचन दे दिया, यस बोल दिया, तो फिर वो यस ही रहना है। ये तो क्षत्रिय भाव है। मैं घर पे गई, डाइवोर्स मेरा हो चुका है पहले। मैंने बोला अपनी सिस्टर को कि मैं यस बोल के आई हूँ। उधर से तो किस तरह की बातें, मुझे फोटो में
जब दिखाई मैंने तो कहा पागल है क्या? मैंने कहा नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मैंने यस बोला है, मैंने वचन दे दिया किसी को। आप एक चैलेंज समझिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैंने इनको सुना, तो मैं वो चीज़ तक कभी पहुंची नहीं, मैंने कुछ नहीं वैसा सुना था जो इतना अच्छा लगा कि इनको तो बहुत ही ज्ञान है, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा ले लेती हूँ। फिर तो आपने पूरा पूरा दारा पूरी रख लिया। मुझे अब उस दिन तो चलिए बहुत सारे संकोच थे मेरे मन में, मैं मिल के गई, उसके बाद भी मुझे संकोच हो रहे कि भाई फैमिली में कोई बोला पागल हो गई है, ये दिमाग खराब है इसका, ये क्या करने जा रहे। मेरी वहाँ पे एक पूरी सक्सेस लाइफ थी और इतनी बेस्ट लाइफ थी कि मुझे रात के 12-12 बजे तक काम करते थे हम। मेरे पास कोई फालतू चीज़ें सोचने का टाइम नहीं था कि मैं सोचूं कुछ और। शादी के बारे में मैंने सोचे नहीं था अपने लिए, सेकंड मैरिज, मैंने कहा छोड़ो ये पचड़े नहीं पड़ेंगे अब इसमें। फिर बताया सबको, लेकिन घर पे सबने मना किया, ये गलत काम है, तुम क्या करने जा रहे हो, तुमको क्या मिलेगा। ये भी कहा लालच से जोड़ा। मेरी कुछ जिम्मेदारियां थी जो इन्होंने कहा मैं उठाऊंगा। मेरी एक सिस्टर है छोटी, हस्बैंड नहीं है उसके, बेटा है उसका। मैं जब से अपने हस्बैंड से अलग थी उसी के साथ में रह रही थी। पापा हैं, 3 भाई हैं, भौजाई, बहुत परिवार है, लेकिन मैं अपना आत्मसम्मान खो के जीना पसंद नहीं करती हूँ। घर में बड़े थे, मेरी एक सिस्टर हमसे बड़ी, फिर सब छोटे हैं, तो मुझे अगर कुछ लगेगा, मुझे टोकना है तो मैं टोक दूंगी, भौजाइयों को लगेगा ख़राब। तो छोटी सिस्टर के साथ रह रही थी, उसके सारे जो भी घर के खर्चे मैं देखती थी, बेटे को पढ़ा रही थी। मैंने उसके बेटे से कहा था मैं आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं दे पाऊंगी, अपनी जो जॉब है उसमें मैं आपको शिक्षा दूंगी बस, और उसकी शिक्षा के लिए बेहतर प्रयास करते रहे और काम, इसीलिए मैं इतना व्यस्त रहती थी। उसी व्यस्तता में टाइम निकाला था मैंने, मुलाकात हुई मेरी, और मैं मिल के मना नहीं कर पाई, पहुंची, फिर अपने निश्चय पे अटल थी। क्या हम आपसे जान सकते हैं कि डिवोर्स क्यों हुआ था? शादी को हो गए थे 8 साल, बच्चे नहीं थे हमारे। अच्छा। अब मेडिकल में मैं फिट थी, और मैं उनको भी नहीं कह सकती हूँ, जो भी कमियां थी, भाई ट्रीटमेंट भी चला हम लोग का, उनका हुआ, मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं होना था। उसमें कुछ बदलाव नहीं हो पाया हमारी लाइफ में, बच्चे नहीं थे। उनको ये लगता था कि बच्चे होने ज़रूरी हैं, परिवार बढ़ना ज़रूरी है, तो बोल रहे थे मैं शादी करूँगा दूसरी, तुम चाहो तो रह लो मेरे साथ। शादी के पहले से मैं आंगनबाड़ी में जॉब कर रही थी, और ना भी कर रही होती तो एक महिला ये नहीं बर्दाश्त कर पाती है, अपनी ही सौतन के साथ में रह नहीं पाती। मेरे आत्मसम्मान को ये गवारा नहीं था। मैंने कहा ठीक है, आप शादी करिए, फैमिली बनाइए, मैं अपना कुछ सोचूंगी। यहाँ दूसरी सवाल पे खड़े हो रहे हैं कि अब जो आपका नया जीवन शुरू हो रहा है, वहाँ पर दूसरी पीढ़ी पर कोई व्यक्ति नहीं है, आप सबसे छोटी होंगी, और तीसरी व्यक्ति आपके बच्चे की तरह नहीं है बल्कि नाती पोते के तौर पे होंगे, तो आपकी स्थिति कैसी बनती? मैं फ्रेंडली हो जाऊंगी सबसे, उनसे मैं फ्रेंड की तरह बिहेव कर रही हूँ, वो मुझे समझ रहे, मैं उनको समझ रही हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं समझ रही हूँ, सबको समझ रही हूँ। और नहीं, आपको ये भी पता है कि वहाँ एक बेटी दामाद विद्रोह के स्तर पे हैं? कोई बात नहीं, मेरे घर में तो 8 भाई बहन है, उसमें से 2-4 जो माने भी थे उनको भी मैं मना नहीं। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आंगनबाड़ी में जिस तरह पंजीरी बांटी जाती है उस तरह बहुत अच्छा अनुभव आपके पास है, और उसका फैमिली को जोड़ने की ताकत है मुझ में, मैं जोड़ दूंगी, सबको इकट्ठा कर लेंगे। मैंने अपनों को जब मैं इकट्ठा कर लिया, मान गए धीरे धीरे सभी, वो रह नहीं सकते मेरे बिना, तो बात करेंगे ही मजबूरी में। तो खैर सबने बात कर ली, ये थोड़ा सा अभी भी उनको लगता है क्या सोचा। 2 दिन में शादी हुई हम लोगों की, 2 दिन में, संडे को मिले
मंडे को मैंने अपने घर में बताया, जी ट्यूसडे को उसका खूब कस के विरोध हुआ। हाँ। अगले दिन शादी थी, बुधवार की शादी है। आए हम लोग। बहुत अड़चने आई, लेकिन मुझे जो मैंने खुद से वादा किया था, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनना चाहेंगी आप दारापुरी जी के साथ? जी इनके साथ राजनीतिक कामों में? हाँ बिल्कुल, मुझे राजनीति का शौक है। बस थोड़ा सा मैं चाहूँगी हम लोग फैमिली को भी टाइम दें, खुद को टाइम दें, जी। उसके बाद समाज सेवा तो नहीं, लेकिन फिर most बंटवारा तो important, अलग हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं। मैं भी बंटवारा बहुत तो अलग ज़्यादा- होगा, 50-50 पे हो जाए, ये 90-10% होगा, ये 99-1% होगा। नहीं, मैं 100% उनके साथ हूँ। अच्छा, हर अच्छा। फैसले में वो भी है मेरे हर फैसले में साथ। मेरी वहाँ की जो लाइफ थी लखीमपुर की, जी। बहुत व्यस्त थी। हाँ। अभी तो मैं 2 दिन से बिल्कुल फ्री होके समझ रही हूँ। इसके छोड़ कर आएंगी फैमिली? फैमिली हाँ। अब फैमिली में जो लोग हैं सबको समझा दिया कि मुझे आगे बढ़ने दीजिए। मुझे जो मैंने जब मेरी स्टूडेंट लाइफ थी, मैं जो करना चाहती नहीं कर पाई, मुझे अब कर लेने दो। मैं भी बूढ़ी हो रही हूँ, मैं भी 40 कोई बहुत यंगस्ट एज नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ। लेकिन और जहाँ गांव चौबारा छोड़ दिया है, उस गलियों में जाने का कोई फायदा नहीं। नहीं नहीं, वहाँ मैं सबको समझा रही हूँ कि मेरे पीछे प्लीज आंसू मत बहाइए। जी जी। मैं जहाँ गई हूँ बहुत सुरक्षित जगह पे हूँ, सुरक्षित हूँ। अब मुझे जी लेने दीजिए अपनी क्या आप लाइफ। इस उम्र में जिस एज डिफरेंस है, इस तरीके की मैं शादियों नहीं का मानती आप है। प्रश्रय देते हैं? नहीं, मैं नहीं मानती है इस difference। नहीं, आपकी बात नहीं। आप इस तरीके का विवाहों का आप समर्थन करेंगी भविष्य में? बिल्कुल, अगर दारापुरी जी जैसे फिट भी नहीं होते हैं। तो यह है आशा रानी जी। अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलती के लिए कुमार सवेद को इजाजत दीजिए। नमस्कार। Thank you. थैंक यू।